हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है तो बस दही पहले मैंने थोड़ी सी जमा रखी थी। कल थोड़ा सा ही दूध बचा था तो बस जितना बचता है मैं वही जमा देती हूँ। और सुबह सुबह की ब्लैक टी पी के एनर्जी आती है मुझे, गुड़ वाली, और अच्छी होती है। गुड़ वाली पीनी चाहिए, चीनी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और सुबह सुबह दूध वाली चाय से गैस भी बनती है। तो आप लोग को भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ पिया करिए। मैं चाहती हूँ मेरा परिवार स्वस्थ रहे और अपना अच्छे से ख्याल रखे, बस यही है और कुछ नहीं। और नहीं अच्छी लगती तो भाई किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। दूध वाली बढ़िया वाली स्पेशल चाय पीजिए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग होने के बाद ना चाय पीने के बाद थोड़ी सी शरीर में ना एनर्जी सी आ जाती है। तो बस वही सारा चीज़ हो रहा है। सुबह का रूटीन, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, यही होता है। सबके घर में यही होता है, वही मेरा भी हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो रहा है तो मॉर्निंग तो हो ही जाती है। 5 सवा 5 ऐसे ही उठ गई थी और ऊपर की साफ़ सफाई सब कुछ करके गेट तक पूरा ऊपर से नीचे तक झाड़ू अच्छे से एक बार लगा दी हूँ। सारी चीज़ें सेट कर दी हूँ। इधर उधर जो चीज़ फैला रहता है हटा देना, झाड़ू लगा देना, बिस्तर झाड़ देना, बच्चों को उठा देना, पढ़ने के लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये सारे काम करने के बाद आ गई हूँ अपना किचन में। और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे कुंदरू की भुजिया, कुंदरू और आलू की। तो जिसके लिए मैंने तेल सरसों का डाला है और थोड़ा सा लहसुन मिर्च और थोड़ी सी प्याज, बस यही डाल दिया है छौंक में। और सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। लोहे की कढ़ाई हो, सरसों का तेल हो, ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं और इसमें टेस्टी भी लगता है। बस आदत हो जानी चाहिए, बस ये होता है। तो आलू डाली है मैंने। वैसे कुंदरू अकेले की भी भुजिया बनती है लेकिन थोड़ी सी कम थी कुंदरू, तो इसमें से पके पके से थोड़े ख़राब निकल गए, रखे हुए थे 1-2 दिन से। तो बस इसीलिए मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिया। आलू डाल के थोड़ा सा फ्राई किया है। इसमें थोड़े से मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दिया है। और उसके बाद जब आलू थोड़े से पक गए, क्योंकि कुंदरू को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता और इस सीज़न में कुंदरू आता है। और इसके साथ ना कुंदरू की भुजिया के साथ रोटी अच्छी लगती है, मोटी मोटी रोटी, और सादी बिना आलू की कुंदरू की भुजिया हो। हम लोग के गांव में ना बहुत ज़्यादा हम लोग बनाते खाते थे। गांव में तो घर पे ही पेड़ वगैरह लगा देते थे तो कुंदरू खूब होता था। लेकिन यहाँ तो बड़ा महंगा 80 रुपये किलो मिल रहा है कुंदरू इस समय। तो बस वही डाल दिया था। फिर कुंदरू डाल के फिर थोड़ी देर भूजा है। थोड़ा तेल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आलू पक गई थी। फिर कुंदरू को भूजने के बाद इसमें नमक नहीं डाला था, नमक डाला है। और नमक के ऊपर से ना जो अचार वाला मसाला मैं बना के रखती हूँ, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, मंगरेल, ये सारी चीज़ें मिला के ना भूज के पीस के रखती हूँ ना, वही थोड़ा सा मसाला डाला था। लेकिन आपके पास वो नहीं है ना तो कुंदरू की भुजिया में आप ऊपर से थोड़ा सा अमचूर लास्ट में डाल दीजिए ना। अमचूर से भी अच्छा हल्का सा टेस्ट आता है। चाट मसाला हो या अमचूर हो, ये डाल दीजिए। नहीं तो ये वाला मसाला अगर अचार का आपने भी बना के रखा है तो कुंदरू की भुजिया में डाल के देखिएगा लास्ट में, तो टेस्ट बढ़ जाता है, स्वाद बढ़ जाता है। तो बस सब्जी बन गई और पराठे बना लिए। बच्चों को रोटी और दही दे दिया था नाश्ते में। कभी चाय, कभी सब्जी से खा लेते हैं, कभी दही से खा लेते हैं। बस ऐसे ही रहता है, रोटी कभी पराठा। तो इनका नाश्ता हो गया, प्लस टिफ़िन जल्दी जल्दी से पैक करना होता है। ये सुबह की हमारी जो ड्यूटी होती है ना बहुत भाग दौड़ वाली होती है और जल्दी जल्दी। तो थोड़ा सा जल्दी अगर उठते हैं तो काम भी हो जाते हैं, हम खुश भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। स्ट्रेस नहीं होता है ना, जब काम टाइम पे हो जाता है तो स्ट्रेस हमारा माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इसलिए थोड़ी सी जल्दी उठना हमारे लिए अच्छा होता है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उसको उठने को। आप सभी जानते हैं, उसको मैं क्या बताऊं। तो बस लंच बॉक्स दे दिया है बच्चों को और ये लोग निकल रहे हैं। और मैं छोड़ने हमेशा से मेरी आदत है, चाहे ये जाएं चाहे बच्चे जाएं, मैं अगर फ्री हूँ तो मैं नीचे तक जाती हूँ। और वैसे कई बार मैं काम छोड़कर भी विदा करके आती हूँ बच्चों को। और इनको बच्चे और मेरे बच्चे पैर छुए बिना नहीं जाते हैं। कई बार किसी ने कमेंट भी कई बार किया कि लड़कियों से पैर नहीं छुआते, तो हम लोग क्या छुआते हैं। तो दोनों ही लोग बस निकल गए हैं। और ये कल के कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि रात में घर में भी फैला के रखती हूँ, जब बारिश की वजह से नहीं सूखते तो। और बच्चे इसमें ना जब कपड़े रखे रहते हैं, इसी में और 2-4 कपड़े उतार के
फेंक के चले जाते हैं, तो मैं डांट भी लगाती हूँ, लेकिन सारे कपड़े रख उठा के फोल्ड करके रख दिया। और उसके बाद में बस कपड़े यहाँ भिगो दूँगी। ये कपड़े जो मुझे धुलने होते हैं, तो नहाते वक्त जब मैं बाथरूम में जाती हूँ ना, तो उसी समय कपड़े धुल लेती हूँ, उससे ज़्यादा आराम रहता है। कई बार बहुत ज़्यादा मतलब मुझे जल्दी रहती है तो कपड़े मतलब बाद में फिर धुलती हूँ, नहीं तो अक्सर यही रहता है कि कपड़े साथ ही नहाने घुसती हूँ, तो जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो भिगो देती हूँ। और मतलब पहले से ही भिगो के रखती हूँ, 2-4 काम अभी डस्टिंग वगैरह करूँगी तब तक कपड़े फूल जाएंगे, और जब घुसूँगी तब धुल के नहा लूँगी। और मग जो होता है ना, जो नहाने वाला मग होता है, जब मैं सर्फ घोलती हूँ ना, उसी से ऐसे ऐसे कर देती, तो वो मग को थोड़ा सा रगड़ देती हूँ, साफ़ हो जाता है सर्फ में। मुझे डेली मतलब अलग से नहीं मांजना पड़ता मग को। नहाने वाला मग जो है, बाल्टी है, थोड़ा बहुत उसको भी डेली साफ़ करना ज़रूरी होता है, तो उसी से सर्फ से ही हो जाता है। और उसके बाद कपड़े भिगो के और डस्टिंग वगैरह जो थी, वो 2-4 काम और थे वो निपटा लिए हैं। और उसके बाद ये सिंक वगैरह साफ़ करना, मतलब कामों की तो गिनती नहीं होती हमारे पास कि कितने काम होते हैं। कई बार मैं ना यही बोलती हूँ कि अगर गिनूँ तो गिनती ना कर पाऊँ। छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे काम सुबह से होते हैं, सारे काम निपटाना, करना, फिर नहाना धोना। तो यहाँ पहुँच गई हूँ मंदिर में, तो ये देखिए पूजा हो चुकी है। यहाँ मंदिर की पूजा हो गई है, बस मैं आप लोग को दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पे फूल वगैरह इतने खिल रहे हैं ना, मैं आप लोग को सोचती हूँ रोज़ रोज़ दिखाऊंगी तो आप लोग बोर होंगे। तो गुड़हल के और ये अपराजिता का नीला नीला फूल, पीले पीले फूल बहुत सारे खिले रहते हैं, उनको तोड़ती हूँ, चढ़ाती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो बस वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पौधों की सेटिंग थोड़ी चेंज कर दी है। केले का पेड़, जितने भी मेरे पूजा पाठ वाले पौधे थे ना, नीम का, तुलसी का, केले का, पीपल का और समी का, ये सारे पौधे, और जितनी भी तुलसी मेरे पास एक ही गमले में नहीं, बहुत सारे गमले में है, तो एक स्टैंड पे इधर मतलब सारे ही लगा दी हूँ। इधर ही पूरब दिशा पड़ती है, तो इधर ही सारे, इधर ही की तरफ मतलब मुँह करके पूरब दिशा की ओर सबको जल चढ़ा के आरती करके पूजा सब कुछ हो गया मेरा, मतलब वो काम पूजा वाला भी हो गया है। तो कपड़े जैसे आने ऊपर जाती हूँ ना, तभी ले जाती हूँ, तो डालते हुए आती हूँ नीचे, तो कपड़ा वगैरह भी डाल दिया, नीचे आ गई। नीचे आके नाश्ता किया है सबसे पहले, और तकरीबन 10 बजे के अंदर अंदर मेरे ये सारे काम निपट जाते हैं, 9:30 10। कभी कभी कोई एक्स्ट्रा काम करने लग गई, या कुछ बालों में लगा लिया, या कोई कारण से ही लेट होता है, नहीं 9:30 10 के अंदर में नाश्ते का काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है कितनी जल्दी मैं काम करके कोई काम छोड़ भी देती हूँ कई बार, मुझे नाश्ता जल्दी करना है, क्योंकि नाश्ता भी टाइम पे होना ज़रूरी है। बेटाइम करने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सुबह थोड़ा सा ही कुछ ना कुछ, और बीच में मैं चाय पानी ड्राई फ्रूट हो गए कुछ ना कुछ ले भी लेती हूँ नहाने से पहले भी। और अपना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि हम ठीक हैं तो पूरी फैमिली ठीक है, बच्चे ठीक हैं, हस्बैंड, परिवार में अगर सास ससुर सब है ना, उनका हम ख्याल रख पाएंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे। तो इसलिए ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। तो बस यहाँ पर मैं किचन वगैरह नाश्ते के बाद पूरा फैला रहता है ना, किचन गंदा सा था थोड़ा सा, वो क्लीन कर दिया है, गैस चूल्हे को सब कुछ ऐसे ही नॉर्मली जो किचन की रुमाल होती है उससे पोंछ दिया है। उसके बाद दूध ला के रखा था डेयरी से, तो वो दूध मैंने भगोना साफ़ करके, क्योंकि सुबह आता है दूध हमारे यहाँ डेली, कई बार पूछते हैं किसका, कहाँ से, कितना दूध, तो वो मैं आपको बता दूँ कि डेयरी से आता है, सामने लगा के देते हैं, गाय का दूध होता है शुद्ध मतलब, और 60 रुपये लीटर देते हैं, तो 2 लीटर दूध आता है हमारे यहाँ डेली। कभी एक्स्ट्रा कभी ज़रूरत पड़ी तो पैकेट वाला आ जाता है, कभी चाय वगैरह के लिए, किसी चीज़ के लिए, नहीं तो 2 लीटर डेली का बंधा हुआ है। तो दूध रख दिया इधर सामने और उबलने के लिए, ऊपर से फिर उधर मैंने सारे ही बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिया। ये बास्केट मतलब बर्तन जिसमें रखते हैं ना, ये भी गंदी थी, तो कभी कभी इसको भी साबुन लगा के, ब्रश लगा के थोड़ा सा साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस वो भी जब टाइम रहता है ना हमारे पास तो हम कर सकते हैं सारी काम, नहीं तो फिर बस मेन काम खाना बनाना, नाश्ता बनाना करना, वही ख़त्म हो जाए, वही बड़ी बात होती है। अगर हम लेट से उठें, लेट से करते हैं ना, तो वही चीज़ें फिर निपटाना मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा सा टाइम से उठे हैं तो और भी हम एक्स्ट्रा काम जो भी है वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये राशन का सामान आया था, तो ये नहीं रख पाई थी मैं, तो इसको बस अब मैंने दाल बना ली है, और चावल सब्जी सुबह बनाई थी वो बची हुई है थोड़ी सी, तो बस दोपहर में मैं अक्सर दाल और चावल बनाती हूँ, आटा लगाई रहती हूँ, वो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगाती हूँ। तो दोपहर में अगर रोटी खाने का मन है तो रोटी भी बन जाएगी उसी से। दाल भी छौंक दिया है प्याज से,
और प्याज और मिर्च से और चावल डाल दिया है। उसके बाद मैं ये सारा ही सामान डिब्बे वगैरह उतार के राशन रखूँगी। तो जो डिब्बा मुझे गंदा दिखता है जिस समय जब मैं राशन भरने जाती हूँ तो उसको मैं धुल के उसी टाइम पे रख देती हूँ। जैसे कि ये ड्राई फ्रूट वाला मेरा डिब्बा आज मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा इसको अभी इसमें नहीं भरती हूँ, इसको पहले धुल के रख दूँगी, ये सूख जाएगा बाद में इसको भर दूँगी। और बाकी जितने डिब्बे हैं उनमें जो राशन भरना है मुझे वो मैं पहले भर के रख दूँगी। तो जिसमें मेरे ज़्यादा जैसे राशन वगैरह बचे हैं उसमें नहीं भरूंगी, मैं उनको ख़त्म हो जाने दूंगी तभी डालूंगी उसको बास्केट में, मतलब जहाँ पे मैं रखती हूँ सारा सामान। उसको थोड़े बहुत चीज़ें बची हैं क्योंकि इस बारिश के सीज़न में बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर वही मतलब उसमें थोड़ा भी ख़राब हो रहा है उसी में हमने दूसरा नया डाल दिया तो वो भी साथ में ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने भर दिया। ड्राई फ्रूट वगैरह तो अभी डिब्बा सूखेगा तब रखूँगी। एक्स्ट्रा जो चीज़ें बच भी जाती हैं वो भी इसमें करके मैंने बास्केट में रख दी है। और स्पीड थोड़ी बढ़ा दी थी वीडियो की क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग बोर ना हो ज़्यादा लंबा वीडियो देख के, इसलिए कई बार स्पीड बढ़ जाती है वीडियो की। तो काम तो आप लोग भी वैसे ही करते हैं, मैं भी वैसे ही करती हूँ। और करना चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, हर काम हमारा टाइम पे हर चीज़ हम कर सकते हैं, कोई चीज़ मतलब ऐसा है ही नहीं जो हम कर नहीं सकते, मैं यही कहना चाहूँगी। तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं दोस्तों, खाना भी बन गया है, साफ सफाई खाना पीना दोपहर तक सब हो ही जाता है, सबका हो जाता होगा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है अलग अलग। वैसे भी हम चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, जैसे काम की ज़रूरत देखते हैं हम कि कौन काम पहले करना है कौन बाद में, कौन ज़्यादा ज़रूरी है, उसी हिसाब से काम होते हैं। पर अगर सुबह टाइम से थोड़ा सा उठ जाते हैं तो सारे काम साफ सफाई, घर भी हमेशा चमकता रहता है, नीट एंड क्लीन। कभी भी कोई भी किसी वक्त आए घर साफ सुथरा मिलता है, सबसे बड़ी खुशी की बात। और अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है घर में मतलब सफाई रहती है ना तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी सी आती है और फैला रहता है ना तो अलग मतलब एक मेंटली टेंशन सा होता है, मुझे तो ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा फैला रहता है ना मुझे अलग ही टेंशन सी बनी रहती है जब तक कि साफ ना कर लूँ घर को। तो साफ सफाई वैसे भी सभी को रखनी चाहिए और रखते भी होंगे। हाउसवाइफ तो अक्सर अपना घर साफ़ सुथरा, सभी सोचते हैं कि हमारा घर सुंदर लगे साफ रहे। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड किया जाए। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देख के जा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, लाल वाला बटन दबा के जाइए और लाइक भी कर दीजिए। एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कोई पैसा नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, और किसी को खुशी दे रहे हैं उसका अलग आपको ऊपर वाले की कृपा होगी। चलिए फिर इसके ये सब बातें फालतू ना करते हुए लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और बाय, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।